बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो है बहारिया मकई के हवाले से। देखें काश्तकार भाइयों, ये बहारिया मकई है P1429, 10 जनवरी 2025 को हमने काश्त की थी। तो इसको रात हमने पानी लगाया है। पानी के साथ काश्तकार भाइयों हमने इसमें फी एकड़ के हिसाब से 1 बोरी यूरिया और 7 पोटाश डाली है। पोटाश में काश्तकार भाइयों मैंने 13-2-43 डालनी थी, लेकिन वो मिली नहीं। तो हमने 3 लीटर लिक्विड पोटाश डाली है यूरिया के साथ। 3 लीटर फी एकड़ लिक्विड पोटाश डाली है। तो पोटाश हमने पहले भी डाली थी बिजाई के वक़्त, और इस स्टेज पर भी डाली है। देखें काश्तकार भाइयों, ये देखें, ये तकरीबन 10 दिन के अंदर टैसल निकाल लेगी। 8 से 10 दिन के अंदर टैसल निकाल लेगी, और छल्ली भी 8 से 10 दिन के अंदर चीर लेगी। तो काश्तकार भाइयों, इस स्टेज पर आपने भी पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करना है। काश्तकार भाइयों, पोटाश के बहुत से फ़ायदे हैं। हम में से अक्सर दोस्तों को पोटाश की फ़वाइद का नहीं पता। देखें, जब इस स्टेज पर अपना बहारिया मकई आ जाती है, तो पोटाश बहुत अहम रोल अदा करती है। देखें, अब टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा काम पोटाश का फसल को मौसम की शिद्दत से होने वाले नुकसान से बचाती है। यानी अगर टेम्परेचर मज़ीद यानी यकदम से शूट कर जाता है या ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे होने वाले नुकसान से पोटाश बचाएगी। दूसरा काश्तकार भाइयों, अब पानी की बहुत ज़रूरत होती है। पोटाश एक ऐसा खाद है जो पौधे में पानी की फराहमी को मुतवातर फराहमी करता है, यानी पौधे को पानी की तरसील बेहतर करती है। तो काश्तकार भाइयों, पोटाश इस स्टेज पर लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि देखो गर्मी से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। दूसरा, पानी के जो पौधे का टेम्परेचर बेहतर रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और पोटाश वो पानी जड़ों के ज़रिए पोटाश की वजह से पौधा उठाता है और पौधे के तमाम पत्तों के ऊपर तक पहुँचाता है। इस तरह काश्तकार भाइयों, पानी का तरसील इस तरह नीचे से उठाता है ऊपर तक, यानी प्रोसेस जारी रखती है। पोटाश का बहुत अहम रोल है काश्तकार भाइयों। दूसरा काश्तकार भाइयों, पोटाश की कमी को इस टाइम पर पूरी कर लें, ताकि हमारी छल्ली में दानों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो और गुथुआ दाने हों, यानी एक छल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दाने बने, और दानों का साइज भी बेहतर और मोटा हो, और दाने वजनी बने। तो काश्तकार भाइयों, पोटाश इस्तेमाल करने से दानों का साइज भी बेहतर होगा, क्वालिटी भी बेहतर होगी, और दानों का वजन भी बढ़ेगा। तो काश्तकार भाइयों, और देखें काश्तकार भाइयों, जब बहारिया मकई छल्ली चीरती है, तो अक्सर देखते हैं कि जो छल्ली है ऊपर से काफ़ी हिस्सा खुश्क रह जाता है, यानी उसमें दाने नहीं बनते। काश्तकार भाइयों, अगर पोटाश की कमी नहीं होगी और पोटाश फसल में पूरी होगी, तो काश्तकार भाइयों, छल्ली के नीचे से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक मुकम्मल दाने होंगे, और एक छल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दाने बनेंगे और वजनी और सेहतमंद दाने होंगे, जिससे हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन यानी पर एकड़ जो पैदावार है बहुत बढ़ जाएगी। काश्तकार भाइयों, सबसे बड़ी काम पोटाश का ये है कि पौधे को स्ट्रेस से बचाता है, गर्मी से, यानी मौसमियाती कोई भी तब्दीली हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यानी किसी भी किस्म के मौसमी दबाव से फसल को बचाता है। काश्तकार भाइयों, आप भी अगर आपके बहारिया मकई इस स्टेज पर है, तो आप भी पोटाश का इस्तेमाल करें। काश्तकार भाइयों, पोटाश बिजाई के वक़्त भी इस्तेमाल करनी चाहिए। बिजाई के वक़्त काश्तकार भाइयों, हमने इसमें आधा बैग सोना वालों की एसओपी डाली थी, और अब हमने फिर 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से पोटाश डाल दिए। काश्तकार भाइयों, जहाँ फास्फोरस, नाइट्रोजन और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ जो पोटाश है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बगैर काश्तकार भाइयों, हम अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपने अच्छी और आला क्वालिटी की यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेनी है, तो पोटाश लाज़मी इस्तेमाल करें। पोटाश इस्तेमाल करके हम अपनी फसल को मौसम के दबाव से भी बचाएँगे, और साथ अपनी पैदावार को भी बढ़ाएँगे। काश्तकार भाइयों, अगर पैदावार अच्छी होगी, तो हमें माशी नुकसान से बच सकते हैं और हमें मुनाफ़ा हासिल होगा। तो काश्तकार भाइयों, पोटाश लाज़मी इस्तेमाल करें, ताकि अच्छी और बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकें। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें।
अल्लाह हाफ़िज़।